करण को जैसे महसूस हो गया था कि कोई उसे देख रहा है। उसने उस लड़की से बात करते हुए अपने सामने खड़ी कार की तरफ देखा, लेकिन संजना तुरंत अपनी सीट के नीचे झुक गई। कार पार्किंग में उजाला थोड़ा कम था और कार थोड़ी दूर भी खड़ी थी, इसीलिए करण ठीक से देख नहीं पाया कि कार में कौन बैठा था। करण ने एक पल के लिए कार पर नजर डाली और फिर वापस उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे बातें करने लगा। संजना ने गौर से देखा, वो लड़की करण से बहुत शर्माते हुए बात कर रही थी, जैसे उसके दिल में करण के लिए फीलिंग्स हो। संजना सोचने लगी कि आखिर ये लड़की है कौन? क्या वो जानती नहीं कि करण शादीशुदा है? क्या उसने फेसबुक पर कुछ नहीं देखा? उसकी हिम्मत कैसी उसके पति के साथ फ्लर्ट करने की? वैसे तो वो सुन नहीं पा रही थी कि करण क्या कह रहा था, लेकिन उस लड़की की आंखें करण के लिए लालची दिख रही थी। संजना कार की सीट पर सर रखकर उस लड़की को गौर से देखने लगी। दिखने में तो वो ठीक ठाक लग रही थी। उसका चेहरा थोड़ा मोटा था, लेकिन वो इंटरनेट सेलिब्रिटी की तरह लग रही थी। उसका सीना काफी सेक्सी था। वैसे भी लड़कों को सेक्सी लड़कियां बहुत पसंद होती है ना? करण ने भी तो कई बार उससे यही कहा था, इनको हमेशा यही सब पसंद होता है। जैसे उन दोनों की बातें खत्म हुई, वो लड़की जाने के लिए मुड़ी। अचानक वो जानबूझकर लड़खड़ाई और हील्स पहनने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो करण की तरफ गिरने लगी, जैसे वो हक करने वाले हों। संजना की आंखें हैरानी से फटी रह गई। अगर उसने उसे हक किया तो वो करण की जान ले लेगी, लेकिन करण पीछे हट गया और उसने इस लड़की की कोहनी पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। वो लड़की करण को छू भी नहीं पाई। उस लड़की की आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। उसने करण को मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। संजना ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में किया था। उसको बहुत जलन हो रही थी। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि वो तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है? क्या तुम उससे थोड़ी दूर नहीं खड़े हो सकते? संजना ने गुस्से से करण की तरफ देखा। उस लड़की के जाने के बाद करण को महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत गुस्से से देख रहा था और वो उस कार की तरफ बढ़ने लगा। संजना डर कर नीचे झुक गई। करण आर्मी में 2 साल रहा था। वहां ट्रेनिंग करते हुए उनकी आंखें बहुत तेज हो जाती हैं। वो दूर से कार को देखकर समझ गया था कि कार में संजना बैठी है। जैसे जैसे करण के कदम कार की तरफ बढ़ रहे थे, संजना के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो देखना चाहता था कि क्या वो संजना ही थी जो उसे कार से घूर रही थी। कार और उसके बीच थोड़ी दूरी थी और कार के शीशे भी काले रंग के थे और पार्किंग में कम रोशनी होने की वजह से उसे कार के पास आकर देखना था। क्या करण ये बात जानता है कि वो इस वक्त घर पर नहीं बल्कि यहाँ लोनावला में है? हाँ, अगर वो उसे आने से पहले बताती तो वो उसे कभी आने नहीं देता, लेकिन वो उसे प्यार का इजहार करने के बाद किसी और लड़की से कैसे फ्लर्ट कर सकता है? और वो क्यों डर रही है? संजना ने गहरी सांस भरकर खुद को करण से डांट खाने के लिए तैयार कर लिया। उसके बाद वो भी उस लड़की के बारे में पूछेगी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, करण। संजना ने कार के रियर मिरर में देखा तो अनामिका कार के पास खड़ी थी। ड्राइवर जो पहले सिगरेट पीने को गया हुआ था, वो भी वापस आकर कार में बैठ गया था। करण अभी भी कार को घूरे जा रहा था। संजना जानती थी कि काले कांच की वजह से वो उसे देख नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था। 2 मिनट तक कार को घूरने के बाद वो अनामिका की तरफ मुड़ा और उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा, जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो कि वो कौन है। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम रागिनी राजवंश हो? अनामिका मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं ही हूँ, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। संजना ये सुनकर हैरत में पड़ गई। उसे पता नहीं था कि अनामिका भी करण को जानती थी, और इतना ही नहीं, वो उसे रागिनी राजवंश कहकर बुला रहा था। ये तो संजना भी जानती थी अनामिका उसका असली नाम नहीं है। ये उसने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए रखा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका सरनेम भी राजवंश था। इस बारे में तो कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं आया। इसका मतलब अनामिका की असली पहचान बहुत खास है। लेकिन अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है तो फिर लोग उसके बारे में झूठी खबरें क्यों छापते हैं? संजना हैरान थी। उसे टेढ़ी नजरों से देखते हुए करण ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कार है? जैसे वो सच जानने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, ये मेरी कार है, अनामिका ने हामी भरते हुए कहा। फिर वो आगे बोली, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तो फिर तुम शादी की तैयारी करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? करण ने उसे बेपरवाही से जवाब दिया, मिस राजवंश, क्या आप दूसरों के मामले में दखल नहीं दे रही हैं? लगता है आपकी अभी तक खंडेलवाल फैमिली में शादी नहीं हुई है। अनामिका को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोली,
मिस्टर करण, मैं बस पूछ रही थी। करण उसे इग्नोर करके एक बार फिर कार की खिड़की की तरफ देखने लगा। कुछ देर तक देखने के बाद वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अनामिका जब कार में बैठी तो वो बहुत गुस्से में थी। उसने गुस्से में बोलना शुरू किया, ये ग्रोवर हमेशा ऐसे ही घमंडी है, इन सब का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। उसे गुस्से में देखकर संजना ने कुछ कहने की कोशिश की। दरअसल मैं भी ग्रोवर ही हूँ, क्योंकि अब मेरी शादी भी उनकी फैमिली में हो चुकी है। अनामिका ने गुस्से से दांत पीसते हुए संजना की तरफ देखा। क्या तुम हमेशा फेसबुक नहीं देखती रहती हो? ये वही है जो उस दिन पहले सोशल मीडिया पर इतना फेमस हुआ था, और अब तो इसके हजारों फॉलोअर्स भी हैं। सब कह रहे हैं कि इसकी शादी होने वाली है, लेकिन क्या तुमने इसका एटीट्यूड देखा? ये कितना घमंडी और क्रूर दिखता है। कोई भी लड़की इससे दूर रहना चाहेगी। लड़की दूर रहना चाहेगी? संजना ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। अनामिका आगे बोली, लेकिन उसकी शादी तो हो चुकी है। शादी के बाद भी उसकी बीवी साथ नहीं रहती, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी शादी झूठी है? अचानक अनामिका की आंखें खुशी से चमक उठी। मैं समझ गई। संजना ने तुरंत पूछा, क्या समझ गई? जो लड़का इतना हैंडसम हो, उसकी बीवी उसके साथ नहीं हो, तो इसका मतलब उसे आदमियों में दिलचस्पी है, और उसकी नई बीवी इस राज को छिपाने का जरिया है। अनामिका इतनी खुश दिख रही थी जैसे उसने 8वां अजूबा ढूंढ लिया हो। संजना को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात सुनकर रोए या हंसे। अनामिका अंदाजा लगाते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो फिर उसका बॉयफ्रेंड कौन हो सकता है? वो सबसे ज्यादा वक्त युग जायसवाल के साथ बिताता है, लेकिन वो तो प्लेबॉय है। संजना चुप रही। वो भी युग को जानती है, लेकिन अब उसे अनामिका समझ नहीं आ रही थी। अनामिका फिर ना में सिर हिलाती हुई बोली, फिर युग नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि गे लड़कों को हट्टे कट्टे नौजवान बहुत पसंद होते हैं। कहीं वो समीर तो नहीं है? वैसे भी आजकल वो लोग कुछ ज्यादा ही मिलने जुलने लगे हैं। उनको लगा होगा कि शादी की वजह से कोई उनके रिश्ते पर शक नहीं कर पाएगा। संजना समीर को भी जानती थी कि वो आजकल करण से क्यों ज्यादा मिलने लगा है, लेकिन इसकी वजह तो वो नहीं थी जो अनामिका सोच रही थी। सच ये था कि करण और समीर दोनों साथ मिलकर उसकी बहन को ढूंढ रहे थे। अनामिका अभी भी अपनी दुनिया में खोई हुई थी और बोली जा रही थी। अगर जनरल ग्रोवर को पता चल गया कि उनका बेटा गे है, तो वो तो उसकी जान ही ले लेंगे। संजना खिड़की से बाहर देखकर सोचने लगी, चिंता मत करो, तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा। जब अनामिका चुप हुई तो संजना ने ड्राइवर से कहा, भैया प्लीज थोड़ा आगे जाकर सड़क के किनारे रोक दीजिए। अनामिका ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? डेला एडवेंचर पार्क। वो तो यहाँ से बहुत पास है, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। क्या आपको परेशानी तो नहीं होगी? परेशानी क्यों होगी? अगर फिर भी तुम्हें बुरा लगे तो तुम मुझे आज रात डिनर पर ले चलना। अनामिका ने प्यार से संजना के गालों पर हाथ फेरा और फिर ड्राइवर को एडवेंचर पार्क चलने के लिए कहा। अनामिका ने पूछा, क्या तुम एडवेंचर पार्क अकेले घूमने जा रही हो? संजना बोली, नहीं, मैं वहां अपनी बहन को ढूंढने जा रही हूँ। पहले अनामिका सुझाव देने वाली थी कि अगर एडवेंचर पार्क में ज्यादा भीड़ नहीं हुई तो वो दोनों साथ में घूम सकते हैं, लेकिन जब उसने सुना कि संजना अपनी बहन को ढूंढने जा रही है तो उसने कुछ नहीं कहा। एडवेंचर पार्क काफी बड़ा था और लगभग 330,000 मीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ था। वहां दिन भर चहल पहल लगी रहती थी। सिर्फ एक एंट्री पास की फीस थी, अंदर जाने के बाद सब कुछ फ्री था। कार से बाहर निकलकर संजना थोड़ा दुखी थी। उसकी बहन को यहाँ देखा गया था। क्या वो पास में रह रही थी, या यहाँ से गुजर रही थी, या फिर यहाँ खेलने के लिए आई थी? घूमते हुए संजना ने एक स्टॉल से पानी की बोतल ली और फिर उसे अपनी बहन की तस्वीर दिखाकर पूछने लगी। जब उसे कुछ पता नहीं चला तो वो निराशा से आगे बढ़ने लगी। वो ये नहीं जानती थी कि उसे एक कार फॉलो कर रही थी। संजना को इतना निराश देखकर करण तड़प उठा था। जब थोड़ी देर पहले कार पार्किंग में वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कार में कौन बैठा है, तो वो उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वो संजना ही थी। पिछली रात को उसका आदमी बस स्टैंड के बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन वो सामने के गेट से बाहर आई ही नहीं। लोनावला के सारे होटलों के रिकॉर्ड चेक करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल रहा था। करण बहुत घबराया हुआ था कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। जब उसने संजना को अनामिका की कार से उतरते देखा तो उसे यकीन हो गया कि कार में संजना ही थी। तब जाकर उसकी जान में जान आई। लेकिन वो रागिनी के साथ क्या कर रही थी?
और कार पार्किंग में जो कुछ भी हुआ उसे साफ पता चलता है कि रागिनी भी नहीं जानती थी कि संजना कौन है। इसलिए उसने रागिनी को कार का दरवाजा खोलने का मौका नहीं दिया और उसके कार में बैठने से पहले ही वहां से चला गया। अब जब वो अकेली है तो वो कार रोककर दौड़कर उसके पास जाना चाहता था, उसे गले लगाकर हौसला देना चाहता था, लेकिन उसने उस दिन वक्त मांगा था, इसीलिए उसने खुद की भावनाओं को काबू किया और उसे दूर ही रहता रहा। उसे इस बात की तसल्ली थी कि वो बिल्कुल ठीक थी। जब उसने संजना से शादी करने का फैसला किया था तो उसने कसम खाई थी कि चाहे जो हो जाए, संजना की जगह उसकी जिंदगी में और कोई नहीं लेगा। लेकिन ये बुद्धू लड़की क्या कर रही है? उसे क्या लगता है कि एडवेंचर पार्क की हर शॉप पर तस्वीर दिखाकर पूछने से उसे उसकी बहन का पता चल जाएगा? संजना का यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ था, लेकिन उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो जानती थी कि इतने बड़े शहर में उसकी बहन को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे यकीन था कि अगर उसकी बहन इसी शहर में हुई तो उसे जरूर ढूंढ लेगी। जब रात में संजना होटल लौटी तो अनामिका को थैंक यू कहने के लिए उसे डिनर पर लेकर गई। उन्होंने उस होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाया। अनामिका ने शैंपेन की बोतल मंगवाई और संजना को भी पीने को कहा, मेरे साथ ड्रिंक करो। संजना जानती थी कि उससे ड्रिंक सहन नहीं होती, इसीलिए उसने पीने से मना कर दिया और बोली, मुझे लगता है कि मुझे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, मैं शराब सहन नहीं कर पाती हूँ। अनामिका ने जोर देते हुए कहा, अरे इसमें ज्यादा अल्कोहल नहीं होता, थोड़ा पीने से कुछ नहीं होगा, ये बहुत टेस्टी है। उसके बाद उसने ग्लास संजना के होठों पर लगा दिया। इसके बाद तो दोनों एक के बाद एक पैग पीते गए जैसे पानी पी रहे हों। संजना ने पीने से पहले उसे सूंघ कर देखा तो उसे उसमें फलों की खुशबू आ रही थी। उसका टेस्ट भी हल्का और अच्छा था। उसे लगा थोड़ा बहुत पीने से कुछ नहीं होगा। वो ये भूल गई थी कि पहले भी उसने यही सोचकर वाइन पी थी और उसके बाद जो हुआ उसको कुछ याद नहीं था। खाने के दौरान वो वॉशरूम गई। जब वो वापस आने लगी तो किसी से टकराई। दोनों नशे में थे, इसीलिए लड़खड़ा गए। जो उससे टकराई थी उसने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाल लिया। गलती उसी की थी, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी और संजना पर चिल्लाने लगी, क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? संजना ने उसकी तरफ देखा। ये वही लड़की थी जो आज कार पार्किंग में करण से बातें कर रही थी। संजना को हैरान और नशे में देखकर वो लड़की बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। संजना भी उसे जाते हुए देखती रही। कौन थी वो करण के साथ सुबह क्या कर रही थी? क्या वो भी यहाँ उसके साथ डिनर पर आई है? जब संजना वापस लौटी तो उसका मूड बहुत खराब था। जब अनामिका ने उसे ड्रिंक ऑफर की तो इस बार संजना ने मना नहीं किया और एक के बाद एक बहुत सारे पैग पी लिए। उसे ये भी याद नहीं था कि उसने कितने पैग पिए। शुरू में बस उसका सर चकरा रहा था, लेकिन जब तक उन्होंने बिल पे किया वो पूरी तरह से नशे में थी। संजना कमरे में जाकर सोना चाहती थी। अनामिका ने हंसते हुए पूछा, मिष्टी, अब ये मत कहना कि इतनी सी शराब से तुम्हें नशा हो गया। संजना ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। मेरे बहुत से दोस्त नहीं हैं। शायद अनामिका को भी नशा चढ़ने लगा था, लेकिन वो फिर भी संजना से बेहतर हालत में थी। वो संजना की दोस्त बनना चाहती थी। जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ मेरे पास कोई दोस्त नहीं बचा। सब लोग सिर्फ मेरे दोस्त बनकर फायदा उठाना चाहते हैं। कई बार तो मेरा उनसे मिलने का कोई मन नहीं होता। मैं चाहे जितनी मेहनत करूं फिर भी सब कुछ यही लगता है जैसे मैं आदमियों के साथ सोकर इतनी कामयाब हुई हूँ। कुछ लोग तो इसीलिए मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते कि कहीं मेरी वजह से उनकी बदनामी ना हो जाए। सच तो ये था कि अनामिका एक सिंपल जिंदगी जीना चाहती थी। उसे शान और शौकत से कोई मतलब नहीं था। संजना हंसते हुए बोली, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम अब हमेशा दोस्त रहेंगे। सोशल मीडिया के लोगों को इग्नोर करो। बहुत से लोग फेक अकाउंट बनाकर कुछ भी लिखते हैं। आप बहुत अच्छी हो और मैं दिल से आपको पसंद करती हूँ। अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं आपकी शादी उससे करवा देती। अनामिका हंसते हुए बोली, मुझे तुम्हारी भाभी बन के बहुत खुशी होती। अगर भविष्य में तुम्हारा कोई भाई बने तो मुझे बताना। संजना बोली, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? कौन? अर्जुन? उसे मेरी फैमिली पसंद नहीं करती। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। संजना तुरंत उठकर बैठ गई। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो फिर आप उससे शादी क्यों कर रही हो? शादी के लिए प्यार होना जरूरी होता है। अनामिका बोली, मिष्टी, क्या तुम जानती नहीं हो कि ऐसे बहुत से कपल हैं जिन्होंने बिना प्यार के शादी की है?
संजना की आंखें नशे से बहुत भारी हो रही थी। वो बहुत थकी हुई भी लग रही थी। अनामिका ने कड़वाहट से कहा, मैंने एक बार किसी से प्यार किया था, बहुत बहुत प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे दर्द के सिवा और कुछ नहीं दिया। क्या उसने तुम्हें धोखा दिया था? क्या उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? संजना को लगा जैसा ऐसे ही कुछ हुआ होगा। धोखा तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। अगर धोखा नहीं तो और क्या हो सकता है? संजना जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। तो जब तुम उसे इतना प्यार करती थी तो फिर तुमने उस इंसान को कैसे खुद से दूर जाने दिया? अचानक उसे अपनी बहन का ध्यान आया। अनामिका ने संजना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बोली, बहुत देर हो चुकी है, चलो अपने कमरे में चलते हैं। संजना लड़खड़ाते हुए चलने लगी। अनामिका ने उसे साइड से पकड़ रखा था ताकि वो गिर न जाए। संजना नशे की वजह से बहुत मुश्किल से चल पा रही थी। अनामिका को यकीन नहीं हो रहा था कि दिखने में दुबली पतली संजना का वजन इतना भारी था। उसे संजना को होटल के कमरे तक छोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। गहरी सांस भरकर उसने बोतल से पानी पीते हुए बुदबुदाया, हे भगवान, मैंने क्या सोचकर इसे ड्रिंक करने को कहा? मुझे नहीं पता था कि कुछ पैक शैंपेन पीने से इसकी ये हालत हो जाएगी। अचानक संजना उठकर बैठ गई और बच्चों की तरफ बोली, मुझे अजीब लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? पानी। अनामिका कंफ्यूज होकर बोली, हाँ। संजना बोली, पानी। और ये कहते ही वो वापस बेड पर लेट गई। अनामिका ने पानी का ग्लास अपने हाथ में लिया और बोली, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पानी पीना है? संजना बच्चों की तरह बोली, हबी पानी। संजना के मुंह से ये शब्द सुनकर अनामिका बुरी तरह से चौंक गई। ये सब क्या था? मिस्ट्री ने अभी क्या कहा? हबी? क्या उसका पति भी है? लेकिन ये शादीशुदा तो नहीं दिखती, और ये तो अभी भी कॉलेज में पढ़ रही है ना? लेकिन नशे की हालत में वो जिस तरह से बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी, उसे पता चल रहा था कि उसे बहुत लाड़ प्यार किया गया है। हे भगवान, आजकल के बच्चे भी रोमांस के नाम पर क्या नहीं करते। अनामिका ने एक पानी की बोतल खोलकर संजना को दे दी, लेकिन संजना बच्चों की तरह अपने हाथ पैर पटक रही थी और उसे भी धक्का दिए जा रही थी। शायद इसीलिए क्योंकि अनामिका वो इंसान नहीं थी जिसे संजना अपने करीब देखना चाहती थी। अनामिका ने बहुत मुश्किल से उसे पानी पिलाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद संजना फिर बोली, अजीब लग रहा है। अनामिका ने सोचा कि शायद शराब पीने की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए उसे अजीब लग रहा है। अनामिका ने उसके लिए दर्द की दवा लाने का सोचा ताकि संजना को थोड़ा आराम मिल सके। और वैसे भी ये उसकी गलती थी कि उसने संजना को शराब पिलाई। कमरे से बाहर निकलने के बाद बॉस अनामिका को याद आया कि वो रूम कार्ड लेना तो भूल ही गई। वो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले दवा लाना ठीक रहेगा। वैसे भी उसे दवा खिलाने के लिए संजना को उठाना तो पड़ता ही। जब दरवाजा खोलने के लिए संजना उठेगी तो दवा भी खा लेगी और उसके बाद वो आराम कर सकती है। थोड़ी देर में ही संजना के कमरे की डोरबेल बजी। संजना कंफ्यूज होकर बड़ी मुश्किल से उठी। वो अपने आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसने बिना ये देखे कि दरवाजे पे कौन था, दरवाजा खोल दिया और पूछा, तुम्हें किससे मिलना है? बाहर खड़ा हैंडसम नौजवान उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर बिना कुछ कहे उसने संजना को धक्का दिया और अंदर आ गया। संजना जमीन पर गिरने वाली थी। करण ने यह नहीं सोचा था कि वो इतनी नशे में होगी और उसने बस उसे दरवाजे से हटाने के लिए हल्का सा धक्का दिया था। करण ने जैसे उसे लड़खड़ाकर गिरते हुए देखा, उसने तुरंत आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़ लिया और अपनी बाहों में ले लिया। संजना गुस्से से बोली, ओए, तुम किससे मिलने आए हो और ऐसे कैसे किसी के कमरे में जबरदस्ती घुसे आए हो? इससे पहले कि वो आगे कुछ और कह पाती, करण ने उसे किस कर लिया। उसने उसे दरवाजे के सहारे खड़ा किया और पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। करण उसे देखते ही बहुत बेचैन हो गया था। उसका दिल संजना के लिए पहले से ही बहुत तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना पैशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो। संजना इतने नशे में थी कि उसने करण को रोकने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन अचानक वो जोर से बोली, अजीब लग रहा है। करण ने उसकी बात सुनकर खुद पर काबू किया और फिर संजना को उठाकर बेड पर लेटा दिया, लेकिन संजना उससे लिपट गई। करण ने संजना से पूछा, उसकी आवाज भारी थी, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? संजना उसे थोड़ी देर तक देखती रही, जैसे कहीं खोई गई हो। फिर बोली, बिल्कुल। कौन हूं मैं?
करण ने शरारती अंदाज में पूछा। वो उसे छेड़ रहा था। संजना उसकी कमर में बाहें डालकर लिपटी हुई थी। वो मुंह दबाकर हंसी और बोली, प्यारे पतिदेव, आपको क्या लगता है कि आप कौन हो? भले ही दरवाजा खोलते वक्त उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसने पूछा था कि वो किससे मिलने आया था। लेकिन जैसे ही करण ने उसे बाहों में लिया, उसके बाद उसे कुछ भी जानने की या देखने की जरूरत नहीं थी। उसके दिल में बसा हुआ था। करण ने उससे गहरी आवाज में पूछा, तुमने बिना ये चेक किए कि दरवाजे पर कौन है दरवाजा खोल दिया, वो भी जब तुम इतने नशे में थी? अगर मेरी जगह कोई और होता तो मैं उसे पीट पीट कर उसके सारे दांत तोड़ देती। संजना ने बड़े प्यार से होठों पर किस किया और आगे बोली, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूं जितना तुम मुझे समझते हो करण। करण ने दूसरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, मैंने तुम्हें शराब पीने से मना किया था, है ना? संजना लड़खड़ाती जबान में बोली, ये शराब नहीं है, ये तो सॉफ्ट ड्रिंक थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सॉफ्ट ड्रिंक से भी ज्यादा नशा चढ़ गया। संजना मासूमियत से बोली, मुझे अजीब लग रहा है, पानी। करण ने बेड के पास रखी पानी की बोतल ली, लेकिन पानी बहुत ठंडा था, इसीलिए वो पानी की केतली में पानी को गर्म करने लगा। संजना बेड पर लेटकर उसको देखे जा रही थी, जैसे अगर उसने नजरें हटाई तो वो कहीं गायब हो जाएगा। जब करण ने उसकी आंखों में अपने लिए तड़प देखी तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने पानी हल्का सा गुनगुना करके संजना को पिलाया। इस बार संजना ने चुपचाप पानी पी लिया। करण बोला, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन आगे से तुम बिल्कुल शराब नहीं पियोगी। करण ने ये कहकर प्यार से उसके गालों पर पिंच किया। करण ये भूल गया था कि होश में आने के बाद संजना को कुछ याद नहीं रहने वाला था, इसीलिए इस वक्त उसे शराब पीने से मना करने का कोई फायदा नहीं था। संजना बच्चों की तरह उसके सीने से लग गई। ओके, मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगी। शैतान कहेगी, करण ने धीरे से उसके कानों में कहा, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं था। संजना के जैसे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया था। उसने नशीली आवाज में करण से कहा, क्या तुम जानते हो कि इस वक्त तुम कितने सेक्सी लग रहे हो? करण ने प्यार से उसके सर पर थपकी देते हुए कहा, तो क्या तुम कुछ करने का सोच रही हो? संजना उसके गले में बाहें डालकर उसकी गोद में बैठ गई और बोली, सोच रही हूँ तुम्हारा फायदा उठा लूं। ये कहते ही उसने करण को बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गई। संजना बोली, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ यही करना चाहती थी। फिर वो उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की धड़कनें भी अच्छे से सुन सकते थे। संजना की इस प्यार भरी हरकत ने जैसे करण की कोई पुरानी यादें ताजा कर दी थी। वो दोनों पहले भी ऐसी स्थिति में थे। करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहने के बाद संजना प्यार से करण को किस करने लगी। संजना का एक किस ही करण की दबी हुई डिजायर को जगाने के लिए काफी था। शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से वो संजना को डिजायर करता था। करण ने धीरे से करवट बदलकर उसे नीचे लेटा दिया। अब करण उसके ऊपर लेटा हुआ था। इसके बाद वो उसे बहुत धीरे धीरे और प्यार से किस करने लगा। वो उसका इतना ध्यान रख रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। संजना भी उसकी डिजायर में खोने लगी थी। अचानक उसने करण को रोकते हुए कहा, ये मेरे लिए पहली बार है, प्लीज थोड़ा धीरे। करण ये सुनकर चौंक गया। उसे आज ये बहुत ही अजीब बात पता चल रही थी कि शराब पीने के बाद संजना हमेशा अपनी 18 साल की उम्र में चली जाती है और उसे उस वक्त की बातें ही याद आती है। पहले भी ऐसा हुआ था और आज भी यही था। बुद्धू कहीं की। करण खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा। दूसरे महीने में ही सही, अक्सर नॉर्मल हालातों में संजना भले ही उसकी इंटीमेसी को मना ना करे, लेकिन वो इतनी आसानी से मानती भी नहीं थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस लड़की की कम चिंता करनी चाहिए या ज्यादा। अगर वो उसके हाथ पैर बांध कर कमरे में बंद कर दे तो उसकी बहुत सी परेशानियां कम हो जाएगी। संजना बिल्कुल खुश नहीं दिख रही थी। कहीं तो मन ही मन उसे कोस तो नहीं रही थी। अचानक डोरबेल बजी। करण ने पहले उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन डोरबेल फिर से बजी। इस बार संजना ने करण से कहा, कोई डोरबेल बजा रहा है, क्या तुम देख सकते हो कौन है? जो कोई भी बाहर था वो डोरबेल लगातार बजाए जा रहा था। लगता है वो दरवाजा खुलवाए बिना नहीं मानेगा। करण ने अपनी शर्ट वापस पहन ली जो उसने थोड़ी देर पहले उतारी थी, और फिर संजना को कंबल से उड़ा दिया और दरवाजा खोलने चला गया।
जैसे उसने दरवाजा खोला, अनामिका ने सर झुका लिया था, इसीलिए बिना ये देखे कि वहां कौन खड़ा था उसे दर्द की दवा पकड़ाते हुए बोली, ओहो, तुम्हें दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लग गया? मैंने सोचा शायद तुम सो। जैसे उसने सर उठाकर देखा, उसके सामने खड़े हैंडसम लड़के को देखकर वो चौंक गई। उसने अपनी आंखें मसली और फिर देखा, कहीं उसे नशे की वजह से वहम तो नहीं हो रहा था? मिष्टी के कमरे में करण ग्रोवर कैसे दिख रहा है? जब उसे विश्वास हो गया कि वो सचमुच करण ग्रोवर ही है, जो गे होते हुए भी शादीशुदा था, तो उसने कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा लगा, कमरे का नंबर चेक किया। नंबर बिल्कुल ठीक था, ये मिष्टी का कमरा था। जब उसे यकीन हो गया था कि उसे वहम नहीं हुआ है और ना ही वो गलत कमरे में आई है, तो उसे करण पर शक होने लगा कि वो मिष्टी के कमरे में इस वक्त क्या कर रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अनामिका को गुस्सा आने लगा और उसने बेरुखी आवाज में करण से पूछा, मिस्टर ग्रोवर, आप इस वक्त हैं कहाँ पर? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप किस इरादे से मिष्टी के कमरे में घुसे हो? उसे पूरा यकीन था कि करण का इरादा नेक नहीं था। करण हमेशा की तरह बेरुखी और अहंकार से बोला, मेरे यहाँ होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क पड़ता है, मिष्टी मेरी दोस्त है। अनामिका इतने गुस्से में थी कि वो किसी का सर फोड़ देती। ग्रोवर फैमिली के सारे मर्द इतने इरिटेटिंग क्यों हैं? उसने आगे कहा, मैं तुम्हें अपनी दोस्त के साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी। ये सुनते ही करण का गुस्सा दूर हो गया। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो मेरी बीवी है। अनामिका बोली, लेकिन फिर भी तुम। रुको, क्या कहा उसने? अनामिका उसकी बात सुनकर दंग रह गई। मिष्टी करण ग्रोवर की बीवी है? ओह, ये कैसे हो सकता है? मिष्टी करण ग्रोवर की बीवी कैसे हो सकती है? वो तो आज सुबह ही उसके सामने करण के बारे में न जाने क्या क्या बोल गई थी कि करण गे है, उसकी शादी झूठी है, और वो भी तो बिना कुछ बोले बस उसकी बातें सुन रही थी, मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक से वो करण की बीवी कैसे बन गई? करण उसे झूठ बोल रहा है ना? ये सोचते ही अनामिका जोर से चिल्लाई, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मिष्टी के पति हो? सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा था कि तुम्हारी बीवी का नाम वो जो भी हो, मुझे परवाह नहीं, बस इतना जानती हूँ कि उसका नाम मिष्टी नहीं है। करण ने हमेशा की तरह अपनी अहंकारी और बेरुखी आवाज में जवाब देते हुए कहा, उसका नाम संजना अरोड़ा है, लेकिन उसका घर का नाम मिष्टी है। वो स्टेट विमेन टीम की स्विमर है और कॉलेज फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। उसने तुम्हें बताया होगा कि वो यहाँ अपनी बहन को ढूंढने आई है ना? अनामिका हैरान थी। उसने सच में यही बताया था कि वो वहां अपनी बहन को ढूंढने आई थी? कहीं करण सच में तो उसका। तभी संजना की आवाज आई। वो नशे में कह रही थी, करण, बाहर कौन है? जब अनामिका ने संजना की आवाज सुनी तो उसका दिल बैठ गया। तो इसका मतलब करण सच बोल रहा था। करण ने कोई झूठ नहीं बोला था, वो दोनों पति पत्नी थे। हे भगवान, उसे कितनी मुश्किल से एक अच्छा दोस्त मिला था, लेकिन वो भी ग्रोवर फैमिली से मिला हुआ था। अनामिका को बहुत बुरा लग रहा था कि वो हिचकिचाते हुए वहां से चली गई। उसका मूड बहुत खराब था। संजना ने उससे जानबूझकर झूठ बोला था, इसीलिए उसे गिल्टी फील होना चाहिए था। लेकिन फिर उसने खुद इसी वक्त अंदर जाकर संजना से सवाल क्यों नहीं किया? कहीं इसीलिए तो नहीं क्योंकि उसने आज सुबह संजना के सामने करण की इतनी बुराई कर दी थी? लोग सच कहते हैं कि दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। करण ने दरवाजा बंद करके संजना की तरफ देखा, जो कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी। उसने पूछा, तुम उसके साथ क्यों हो? संजना ने पूछा, कौन? करण ने बोला, रागिनी राजवंश। अनामिका? संजना धीरे से बोल के मुस्कुराई। फिर उसे कुछ याद आया और वो बोली, वो मैं उससे बस में मिली थी, वो बहुत अच्छी है, इसीलिए हमारी दोस्ती हो गई। शुरू में मैंने उसे गलत समझ लिया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे किसी मुश्किल में पड़ने से बचाया और हम दोनों दोस्त बन गए। करण उसके पास आकर उसे कुछ देर तक देखता रहा और कड़क आवाज में बोला, उससे दोस्ती करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।